ओम शांति। मुरली तारीख 20/10/2023। मीठे बच्चे, देर सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न: बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर: जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर वो उस पर नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना कच्ची सगाई है। उन्हें सौतेला कहा जाता है। गीत: मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रव नर कहा जाता है, उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है। रव नर को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। उनके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन, एक जन्म का नहीं। जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप कितने किस किस के साथ किए हैं, वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह छीछी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हम स्वर्ग के में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी है। यूँ तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें भी जो गरीब है वह झट उठाते हैं। उन लोगों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। स्त्रियाँ भी गरीब घरों की आती है। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि टूट नहीं सकता। गरीबी अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाप है ही गरीब निवास, जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला सदगति दादा एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि वह कुछ पद पा नहीं सकते। पद वह पाते जो रास्ता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचाने बिगड़ वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन करने से फ़ायदा नहीं हो सकता। जाने पहचाने बिगड़ साजन से सगाई कैसे हो सकती? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं। फलाने का बच्चा है या ऑक्यूपेशन है, आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे। तो अभी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। या कोई बच्चे अपने बाप को तो साजन को जानते नहीं, तो सगाई कैसे हो? नंबरवार है। कईयों की कच्ची सगाई है। पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को लौकिक संबंधी आदि को याद करते रहते, तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है। पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं। भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े, अपने साजन को पहचानते ही नहीं। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं ना, वैसे ही याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते। तुम जानते हो पारलौकिक साजन को, स्वर्ग के 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बनाने वाला है। सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती, समझते नहीं है कि अब मैं बंधन में हूँ। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो तो वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड।
ज्ञान कांड में तो 21 जन्म का वर्षा मिलता है। वहाँ है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतो में, फिर सतो से गिरकर रजो में आना है। जब सतो पूरा होता है तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है, फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब यह जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नर्क के से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे। माताएं भी थोड़ी रही, हाँ कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजो सिला कर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहाँ पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं। फ़ायदा तो एक बाप से होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाए। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा। बाप का वर्षा है मुक्ति जुन्मुक्ति गति सदगति। ये अक्षर सुनाते ही बाप है। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए और कोई चीज़ से फ़ायदा नहीं है। बाप को और रचना के आदि मत जानतों को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प सदगति ज्ञान कांड। भल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मुंझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल। यह तो सारे सृष्टि की आदि मत जानते का राज चित्रों से बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा देना चाहिए, पुरुष मदद करने के लिए तैयार हैं। डायरेक्शन बाप देते हैं, करना माताओं कन्याओं को है। आजकल कन्या माताओं की महिमा जाती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। एक तरफ है वह माताएं, एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। उनों की उछल जाती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप तुम बच्चों को अनेक राह समझाते रहते हैं। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धियोग न रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत है, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताओ। भारत में गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है। परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नज़दीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस किस्म के प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते आज हमने मूल्य बहुत अच्छे चलाए, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते, जो तुम सुनाते हो। बाप न होता तो तुम्हारी मुरली काहे की। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो वो इस पद पा नहीं सकेंगे। भले कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते। ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझाते हैं, बादल आए रिफ्रेश होकर गए, वर्षा बरसाए, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़कर दिखाओ। ये भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया है। तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कौड़ी से बदल हीरा जैसा देने से भी छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धियों को अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धियों को भटकाना नहीं है। 2, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वरदान। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का चक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है, तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्या नहीं करो। आपस में रेस करो, रीस नहीं करो, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य के में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल मैं कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्मबंधन में आ जाती हूँ। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसु देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे, तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकती, और न फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, कर्मातीत हूँ। भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हमको सुख, शांति, पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं। हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम रखे गए। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि सब हरी भरी बन जाती है। जो भी तमोप्रधान मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन दिया, अंजन से अंधेरा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहा है उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कि कामेशु क्रोधेशु, उसमें जो बड़ा मनुष्य के मुख्य काम जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा हो जाता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब अब उस ही बुद्धि में रहना ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म होगा जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो। आजकल आसुल मर्यादा कौन सी थी, वो मर्यादा तो आजकल छूट गई है। कहा वो सतयुग के त्रेतायुग के देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब तो वो सच्ची मर्यादा कहाँ है।
आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फ़र्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, और मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई भी श्रेष्ठ करना से पूछा जाए तुम किस मर्यादा में रहते हो तो कह देते हैं तो आजकल इस कलियुग सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना है कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इस ज्ञान 5 विकार रूपी राजों को विकारों के बीच को खत्म करना है, तभी कर्म विनाश भस्म होंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।